Hello everyone, this video is about trigonometric formulas. Let's dive in. ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज देखने से पहले हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की हिस्ट्री देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से बना है, ट्राइगोन और मेट्रॉन, जिसका मतलब है मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई थी इंडिया से, जिसको स्टार्ट करा था आर्यभट्टा ने। उसके बाद हमारे पास कुछ एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस आए जो थे ब्रह्मगुप्ता, भास्करावन और भास्कर। इंडियन अप्रोच जो था वो इंडिया से मिडिल ईस्ट से यूरोप तक पहुंचा। ग्रीक्स ने भी स्टार्ट किया था इस ट्रिग्नोमेट्री पे स्टडी, पर उनका अप्रोच बहुत हार्ड और कॉम्प्लेक्स था। तो एक बार जब इंडियन अप्रोच थ्रू आउट द वर्ल्ड पहुंचा तो उसको ही अडॉप्ट कर लिया गया। इसके अलावा जो साइन जो हम आज यूज करते हैं वो उसका ओरिजिन हुआ था आर्यभट्टम से, जिसमें आर्यभट्टा ने वर्ड यूज करा था अर्धजया, जिसका मतलब है हाफ कॉर्ड। हाफ कॉर्ड जो था वो ओरिजिनेट हुआ था हमारे अगर एक एनालॉजी से कि अगर हम एक आर्चर की बो और उसके स्ट्रिंग को अलाइन कर दें और एक पार्ट ऑफ अ सर्कल माने, उसमें रेडियस और कॉर्ड मार्क कर दे, कॉर्ड के अलाइनमेंट स्ट्रिंग के साथ हो, रेडियस हमारा इक्वल्स टू 1 हो, एक एंगल पता हो, तो हम हाफ कॉर्ड को निकाल सकते हैं, जिससे हमारा साइन ओरिजिनेट हुआ। फिर जब आर्यभट्टम को अरेबिक में ट्रांसलेट करा गया, उसमें जया की जगह वर्ड यूज हुआ साइनस, जिसका मतलब है कर्व। फिर अरेबिक से जब लैटिन में उसको ट्रांसलेट करा गया तो साइनस हमारा बन गया साइन। जो सेकंड फोटो है वो है इंग्लिश प्रोफेसर एस्ट्रोनॉमी के एडमंड गंटर, जिन्होंने एब्रिविएट करा था पहली बार साइन को। साइन के बाद जो कोसाइन और टेंजेंट है वो बहुत बाद में उनका ओरिजिन हुआ था। कोसाइन तो तब आया था जब हमें चाहिए था साइन के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आर्यभट्टा ने कोसाइन की जगह यूज करा था कोटि जया, जिसको बाद में एडमंड गंटर ने बोला कोसाइनस। फिर जो हमारा थर्ड पिक्चर है वो है इंग्लिश मैथमेटिशियन जोनस मोर का, जिन्होंने एब्रिविएट करा था कोसाइन को कॉस। उसके अलावा जो एक छोटी सी वीडियो है, इसमें हम ये देख सकते हैं कि सिंपल एग्जाम्पल एप्लीकेशन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, जो हम 10th में भी इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंगल्स का यूज करके, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके साइड्स निकालते हैं, एंगल्स निकालते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जो हम आगे देखेंगे। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है रूल ऑफ मार्था लुई। एक मिडिवल टेक्निक है, नेविगेशन के लिए यूज होता था, जिसमें कंपास का डायरेक्शन, डिस्टेंस और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम नेविगेट करते थे एंशिएंट टाइम। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है एक इंस्ट्रूमेंट की सेक्सटेंट, जो मेजर करता है एंगल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच की नेविगेट करने के लिए सी में। और इस इंस्ट्रूमेंट में टेलीस्कोप एंड मिरर्स का यूज होता है डिटरमाइन करने के लिए लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। फिर तीसरा है प्रोसेस शो लाइन का, जो डायनामिक इंटरेक्शन दिखा रहा है सी और कोस का। इस प्रोसेस में कॉन्स्टेंटली जो बाउंड्री होती है सी और लैंड की, वो रीशेप होती रहती है। इस प्रोसेस में काफी सारे फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, वेव, टाइड्स, करंट, वेदर। इस प्रोसेस में कैलकुलेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। और जो चौथा पिक्चर है वो है इम्पीडेंस ट्रायंगल की, जिसका यूज होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, सर्किट्स में वोल्टेज निकालने के लिए, करंट, रेजिस्टेंस वगैरह, और एक एंगल पता होता है हमें थीटा। और जो लास्ट पिक्चर है वो है ज्योग्राफिकल मैप, जो ट्रायंगल्स का यूज करके बनाया है। इसके बाद हम देखेंगे ग्राफ्स, जो मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। फर्स्ट ग्राफ जो हम देखेंगे वो है साइन ग्राफ। इसको एनालाइज करने के लिए हम 4 एंगल्स देखेंगे। साइन 0 पे हमारी वैल्यू 0 होती है, इसमें कोई भी हमारी ग्राफ नहीं बनी। साइन 90 डिग्री पे हमारी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ग्राफ हमारा 0 से 1 मूव करता है अपवर्ड्स। फिर साइन 180 पे हमारी वैल्यू फिर से 0 हो जाती है, तो 1 से 0 की तरफ हमारा ग्राफ फिर से नीचे की तरफ आता है।
साइन 270 पे हमारा जो ग्राफ होता है -1 की तरफ मूव करता है, क्योंकि साइन 270 हमारा -1 होती है वैल्यू, तो 0 से 1 नीचे की तरफ आ जाता है। और नीचे वाले जीआईएफ में हम देख सकते हैं कैसे हमारा कॉर्ड और रेडियस के मूवमेंट के कारण हमारा साइन ग्राफ जनरेट हो रहा है। अब देखेंगे हम कोसाइन ग्राफ। कोसाइन ग्राफ में जो cos 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमारी ग्राफ 1 से स्टार्ट होगी। और cos 90 जो रेडियन में π/2 होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी 1। तो 0 से 1 हमारा जो ग्राफ है नीचे की तरफ मूव करेगा। फिर cos 180 पे हमारा जो है वैल्यू -1 हो जाती है, इसलिए 0 से -1 नीचे की तरफ हमारा ग्राफ फिर से मूव करेगा। फिर cos 270 पे हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ मूव करता है, क्योंकि cos 270 जो होता है वो 0 होता है, इसलिए -1 से 0 की तरफ मूव करता है हमारा ग्राफ। नीचे वाले जीआईएफ में हम देख सकते हैं कैसे हमारे रेडियस और कॉर्ड के मूवमेंट के थ्रू हमारा ग्राफ कॉस का बनता है। जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है टैन का। टैन 0 पे वैल्यू 0 होती है, तो 0 से ग्राफ स्टार्ट होगा और जाते जाते वैल्यू ऐसे हो जाएगा कि वो ऑलमोस्ट पैरेलल टू 90 डिग्री लाइन हो जाएगा। जो 90 डिग्री लाइन बनती है वो इसलिए बनती है क्योंकि टैन 90 पे हमारी वैल्यू जो आती है वो इन्फिनिटी आती है, तो ऐसी लाइन बनती है पैरेलल टू वाई एक्सिस और एक्सटेंड होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। उसके बाद जो एंगल है वो 180 है। टैन 180 पे हमारी वैल्यू 0 होती है, इसलिए जो 90 से 180 होती है ऐसा ग्राफ हमारा बनता है कि वो 90 डिग्री के पास आते आते हमारा ग्राफ पैरेलल टू बन जाता है हमारा 90 डिग्री लाइन। और 180 से 270 के बीच का जब वो एंगल्स मार्क करते हैं, वैल्यूज मार्क करते हैं, तो वो भी ऐसे मोल्ड होता है जाते जाते कि वो 270 के लाइन के ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाए, पर वो कभी टच नहीं करते एक दूसरे को। तो टैन 270 की जो वैल्यू होती है वो भी इन्फिनिटी होती है, इसलिए इसमें भी लाइन बनता है सिमिलर टू टैन 90 पे जैसे बनता है। फिर एक जो ये ग्राफ है इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि कैसे मूवमेंट सर्कल के रेडियस और कॉर्ड के मूवमेंट से टैन का ग्राफ जनरेट होता है। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम एक ट्रायंगल को देखते हैं। हमारे ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो तीनों साइड्स हम क्या करते हैं, उसमें एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है हाइपोटेन्यूज, एक होता है हमारा बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर हम डिसाइड करते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारा हर केस में सेम ही होता है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं हमारे पास 2 केस जनरेट होता है थीटा के मूवमेंट के हिसाब से। अगर फर्स्ट केस में देखा जाए तो नीचे है थीटा, तो इसलिए जहां पर भी थीटा और 90 डिग्री एक साइड पे हो उस साइड को हम कहते हैं बेस। जहां पर हमारा एंगल सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री ही हम दे वो होता है हमारा परपेंडिकुलर। और इन दोनों के बाद हमारे को जो जोड़ने वाला साइड मिलता है इन दोनों को वो होता है हाइपोटेन्यूज। और दूसरे केस में देखा जाए तो ऊपर के साइड हमारा थीटा और थीटा के साथ हमारा 90 डिग्री भी दे रखा है, वो वाली साइड हमारी बेस हो जाती है। और नीचे वाली साइड में अब थीटा क्योंकि ऊपर चला गया, हमारे पास कोई थीटा नहीं, सिर्फ 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर। और इन दोनों को जोड़ने वाला साइड होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। इन साइड्स की रेशियो के हिसाब से हमारे पास फंक्शंस जनरेट होते हैं जिसे कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियोज। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन जो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक जो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम देख सकते हैं कि साइन थीटा हमारा जो है उसको इन्वर्स कर दें, 1 अपॉन में कर दें, तो वो हमारा कोसेक थीटा होगा। और कॉस थीटा को 1 अपॉन में कर दे तो वो सेक थीटा होगा। टैन को 1 अपॉन में कर दे तो वो कॉट थीटा हो जाता है। तो इस रेशियो को याद करने का एक तरीका होता है कि साइन कोस टैन को याद कर लो, बाकी तो उसका इन्वर्स कर लेंगे तो कोसेक सेक और कॉट थीटा बन ही जाएगा। तो अगर हम सिर्फ न्यूमरेटर देखें परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर, उसके बाद हम जोड़ेंगे हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस। इसके 2 एनालॉजी होते हैं याद करने के। एक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, और दूसरा हमारे पास है पापा बेटी पियोगे हा हा बेटा।
तो उसी इन्वर्स को लिखने के अलग-अलग तरीके हैं जो अभी हमने देखे। तो उसमें हम रिलेशंस बना सकते हैं डिफरेंट। तो देखते हैं क्या-क्या रिलेशंस है। टैन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमें याद करनी पड़ेगी कि टैन जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। इसके अलावा इस चीज़ को हम सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा जो होता है वो हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है और हम इसे कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं। सेक थीटा हमारा टैन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है। इसके अलावा हम इसे कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। कोसेक थीटा हमारा सेक थीटा इंटू कॉट थीटा या उसको हम सेक थीटा अपॉन टैन थीटा भी लिख सकते हैं। इसके बाद कोशिएंट आइडेंटिटी आएगा। यही है कि टैन के केस में हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रेशियो में लेते हैं। तो टैन की तरह हम कॉट को भी कोशिएंट आइडेंटिटी में डाल देते हैं क्योंकि 1 अपॉन टैन हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आता है। इसके बाद हम देखेंगे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। इस आइडेंटिटी का एक पार्ट तो हम पहले भी देख चुके हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, कॉस का 1 अपॉन सेक, टैन का 1 अपॉन कॉट। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं कि कोसेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है, सेक थीटा हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा हमारा 1 अपॉन टैन थीटा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पाइथागोरन आइडेंटिटीज। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। इसमें जो 3 आइडेंटिटीज हमें याद करनी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। जो बाकी चीजें दिखाई गई है वो है, इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं इक्वेशन में और उसे यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसके अलावा जो नीचे से टैन कोसेक और कॉट का दे रखा है वो है इनका सिंप्लीफाइड वर्जन, अगर उसे हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करें तो। और रही बात याद करने की, उसको याद करने के लिए एक तरीका है कि सारा इक्वल्स टू 1 आएगा। इसके अलावा जो कोसेक और कॉट है वो सी से शुरू होता है तो वो एक साथ होंगे, बाकी जगह सारा स्क्वायर यूज करना है। इन दोनों आइडेंटिटी साइन कॉस और कोसेक कॉट को बनाने के बाद जो बच जाएगा वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट है सम ऑफ टू एंगल साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इसमें दो डिफरेंट फंक्शंस एक साथ मल्टीप्लाई होने इसलिए बीच का साइन चेंज नहीं होगा। cos x प्लस वाई इज इक्वल्स टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। दो सेम फंक्शंस एक साथ प्रोडक्ट में इसलिए बीच का साइन चेंज होगा। tan x प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। फिर इसको हम याद करेंगे तो cot का भी हमें याद हो जाएगा, सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा याद करने के तरीके में। cot x प्लस वाई इज इक्वल्स टू cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y। तो इस केस में जो डिफरेंस है टैन से वो ये है कि हमें टैन के फॉर्मूला को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, टैन की जगह कॉट डालना पड़ेगा। और एक जो छोटी सी चीज है जो हमें याद करनी है वो है कि 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ टैन ले रहे थे, इस केस में कॉट का प्रोडक्ट -1 करना है। बाकी सेक और कोसेक के भी फॉर्मूलाज देख सकते हैं पर वो इतना कहीं यूज नहीं होता। सेक और कोसेक को याद करने के लिए उनके इनवर्स से थोड़ा बहुत हम रिलेट कर सकते हैं और बाकी टर्म्स बढ़ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो डिफरेंस ऑफ एंगल्स। डिफरेंस के फॉर्मूले में साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। सेम फंक्शंस नहीं है एक साथ मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए बीच का साइन चेंज नहीं होगा। कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। सेम फंक्शंस एक साथ तो इसलिए बीच का साइन चेंज होगा। tan x minus y is equals to tan x minus tan y upon 1 plus tan x tan y. Cot x minus 1 is equals to cot x cot y plus 1 upon cot y minus cot x. tan और cot के केस में सिर्फ साइंस चेंज हो रहे हैं। उसके अलावा हमने देखा हुआ एडिशन के केस में cot के फॉर्मूला में cot y प्लस cot x लिखा था क्योंकि जब हम इसका डिफरेंस लेते हैं तब cot y माइनस cot x होता है, ना कि cot x माइनस cot y। सेक और कोसेक का फॉर्मूला भी देख सकते हैं, वही एनालॉजी यूज कर सकते हैं जो साइन हम कॉस में यूज करते हैं, बस टर्म्स ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल में हम देखेंगे कि चारों क्वाड्रेंट में कैसे डिफरेंट फंक्शंस हमारे साइन चेंज करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही फंक्शंस पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका इनवर्स कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव।
फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे फंक्शंस हमारे नेगेटिव। और उसके अलावा हम टेबल से भी देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में साइन चेंज करता है। इसको याद करने के लिए हमारे पास 3 एनालॉजीज है। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट लेटर्स अगर हम देखें तो उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो। नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी आइडेंटिटीज। हमारा फर्स्ट डिवीजन है वो है को फंक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। को फंक्शन का मतलब होता है साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में चेंज होगा और कॉट टैन में, सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 माइनस या प्लस हमारा कोई एंगल। तो हमें फर्स्ट चीज π/2 को देखते ही या उसके कोई भी मल्टीपल को देखते ही, जैसे 3π/2 को देखते ही हमें फंक्शंस को चेंज करना है। उसके बाद हम देखेंगे एंगल के अंदर क्या है। तो π/2 माइनस थीटा जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। कोई भी हम 90 से कोई भी एंगल माइनस करें तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। तो उस केस में सारे ही फंक्शंस हमारे पॉजिटिव होते हैं, तो कोई भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा। फिर π/2 प्लस थीटा में हमारा जो एंगल होगा वो आएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक पॉजिटिव होगा। हमें जो भी फंक्शन दे रखा हो हमें उसको देखना है, ना कि जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और कोसेक π/2 प्लस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है शिफ्ट बाय पाई। तो इसमें पाई प्लस थीटा जो हम देखेंगे वो होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसमें सिर्फ टैन और उसका इनवर्स कॉट पॉजिटिव होता है। तो टैन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। फिर पाई माइनस थीटा जो है हमारा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो उसमें सिर्फ साइन और उसका इनवर्स कोसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कोसेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। बाकी सारे जो भी हमारे फंक्शन होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। शिफ्ट बाय 2π। 2π प्लस थीटा में जो हमारा एंगल होगा वो जाएगा क्वाड्रेंट फर्स्ट में, इसलिए कोई भी हमारा फंक्शन हो वो पॉजिटिव ही होगा। 2π माइनस थीटा में जो होगा वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, जिसमें सिर्फ कॉस और उसका इनवर्स सेक पॉजिटिव होता है। तो कॉस 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सेक 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। नेक्स्ट हम देखेंगे 3π/2 शिफ्ट। शिफ्ट में हम ये देखेंगे कि मल्टीपल है π/2 का, इसलिए हम पहले फंक्शन चेंज करेंगे। फिर 3π/2 माइनस थीटा जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव। और 3π/2 प्लस थीटा में वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इसलिए सिर्फ कॉस और इसका इनवर्स सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे फंक्शंस हमारे नेगेटिव। अब हम ये देखेंगे कि फंक्शन जो है वो 2π के बाद रिपीट करता है। जो इवन मल्टीपल होगा 2π का उसके बाद हमारा जो हर फंक्शन होता है वो रिपीट होता है। अब फंक्शंस कैसे नेगेटिव एंगल्स में कन्वर्ट होते हैं वो देखते हैं। कॉस और सेक के अलावा जो भी हमारा फंक्शन होगा उसमें जो नेगेटिव एंगल का नेगेटिव साइन है वो बाहर आ जाएगा। कॉस और सेक में पॉजिटिव ही रहेगा, उसका कोई चेंज नहीं होता। अब है सम ऑफ टू फंक्शन sin x प्लस sin y इज इक्वल्स टू sin x प्लस y/2 cos x माइनस y/2। cos x प्लस cos y इज इक्वल्स टू cos x प्लस y/2 और cos x माइनस y/2। tan और cot का देख सकते हैं पर ये कहीं इतना ज्यादा यूज नहीं होता। नेक्स्ट है इसका डिफरेंस। डिफरेंस में sin x माइनस sin y इज इक्वल्स टू cos x प्लस y/2 sin x माइनस y/2। cos x minus cos y is equals to -2 sin x plus y/2 sin x minus y/2। तो एडिशन और डिफरेंस में ये है कि सिर्फ थोड़ा सा फंक्शन इधर उधर होता है और साइन चेंज होता है। टैन और कॉट का भी देख सकते हैं, इतना ये यूज नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाफ एंगल। हाफ एंगल में सिर्फ हमें साइन कॉस और टैन का फॉर्मूला याद करना है, कॉट का इतना यूज नहीं होता। sin x/2 is equals to plus minus √1 minus cos x whole upon 2। cos x/2 is equals to plus minus √1 plus cos x whole upon 2। tan x/2 is equals to sin x upon 1 plus cos x। 1 minus cos x upon sin x is equals to √1 minus
cos x अपॉन 1 प्लस cos x। फिर sin x इज इक्वल्स टू 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ये बहुत यूज होता है, इज इक्वल्स टू 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, cos x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, equals to 1 minus 2 sin square x by 2 equals to 2 cos square x by 2 minus 1 equals to 1 minus tan square x by 2 whole upon 1 plus tan square x by 2. Tan x equals to 2 tan x by 2 upon 1 minus tan square x by 2. फिर अगर हमारा जो साइन x by 2 है, अगर वो स्क्वायर में हो तो 1 प्लस cos बाई 2, और cos भी स्क्वायर में हो तो 1 माइनस cos बाई 2। नेक्स्ट है डबल एंगल। डबल एंगल में सिर्फ हमें साइन cos tan देखना है, कोसेक से कॉट देख सकते हैं, यूज में नहीं आता। तो साइन cos tan का अगर हम फॉर्मूला ढंग से देखें तो वो हाफ एंगल के कुछ फॉर्मूलाज में से ही निकाल के बना है। तो जहां पर भी x बाई 2 था वहां पर x कर दो, जहां पर भी हमारा x था वहां पर 2x कर दो, तो वो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन जाएगा। ट्रिपल एंगल में सिर्फ हम साइन cos tan देखेंगे, वो ही सबसे ज्यादा यूज होता है। साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब है क्वाड्रुपल एंगल, साइन cos tan का यहाँ पर क्वाड्रुपल एंगल के फॉर्मूला दिखाएं। अब है क्विंटुपल आइडेंटिटीज जिसमें सिर्फ साइन और cos के फॉर्मूलास है। नेक्स्ट देखेंगे हम ट्रिपल एंगल। ये वाला जो ट्रिपल एंगल है इसका मतलब है कि 3 डिफरेंट हमारे एंगल्स ए बी सी अगर हम प्लस करें तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। ये सिर्फ tan का फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है कि tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है। The product of functions or product to some identity. Sin x into cosec x is equals to 1. Cos x into sec x is equals to 1. Tan x into cot x is equals to 1. 2 cos x cos y is equals to cos x plus y plus cos x minus y. Minus 2 sin x sin y is equals to cos x plus y minus cos x minus y. 2 sin x cos y is equals to sin x plus y plus sin x minus y. 2 cos x sin y is equals to sin x plus y minus sin x minus y. ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। द पावर ऑफ अ फंक्शन, इसमें सिर्फ हम sin cos tan देखेंगे, बाकी सारे फॉर्मूलास रेयरली यूज होते हैं। sin square x is equals to 1 minus cos 2x by 2. sin square x is equals to 1 plus cos 2x by 2. tan square x is equals to 1 minus cos x upon 1 plus cos x। से हम डिफरेंट फॉर्मूला देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। फर्स्ट है हमारी साइन लॉ। ट्रायंगल के अंदर ए बी सी अगर हम साइड मान ले और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी उनके एंगल्स, तो इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि अगर एंगल पता हो और साइड पता हो या सिर्फ एंगल्स पता हो या सिर्फ साइड पता हो, किसी भी कॉम्बिनेशन से हम मिसिंग साइड्स और एंगल्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हम देखेंगे कोसाइन लॉ। कोसाइन के 3 कॉम्बिनेशंस होते हैं। ट्रायंगल के नीचे जो कॉम्बिनेशन है वो एक जनरल कॉम्बिनेशन है, उसके अलावा और 2 कॉम्बिनेशंस जो है वो है लॉ ऑफ कोसाइन फॉर साइड्स और लॉ ऑफ कोसाइन फॉर एंगल्स। ये है टेंजेंट लॉ जिसमें एंगल्स और साइड्स के कॉम्बिनेशन से 3 फॉर्मेशन। अब है फेमस नीपीज एनालॉजी। ये 2 मेंशन्ड इक्वेशंस जो है ये है मोरवाइट्स इक्वेशंस। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो होता है वो हाफ ए बी साइन कैपिटल सी, जो कैपिटल सी वो एंगल है, इससे भी निकलता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। जो दूसरा फॉर्मूला मेंशन्ड है वो है ऑयलर्स फॉर्मूला, ये मैथ्स में बहुत जगह यूज होता है। अब है स्फेरिकल एक्सिस। इसका मतलब होता है द अमाउंट बाय विच द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑन अ स्फेयर एक्सीड्स 180 डिग्री। It is a concept used in spherical geometry and trigonometry. जो दूसरा फॉर्मूला है वो है द मोएवर्स फॉर्मूला, ये काफी जगह यूज होता है मैथ्स में। इसका हमारा पोलर फॉर्म, इसमें हम मैग्नीट्यूड आर्ग्यूमेंट्स निकालते हैं
और अगर हमारे पास 2 हो ए और बी तो हम उसका एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं, जिनका रिजल्ट्स यहाँ पर दे रखा है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।